एट दिस पॉइंट एवरीबडी नोज़ कि हम बिहारियों के लिए छठ कितना इम्पॉर्टेंट होता है, पर इस बार हम बताना जा रहे हैं कि हमारे लिए छठ कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे घर में पिछले 15 साल से छठ हो रहा है और हम लगभग हर साल इंडिया में रहते थे तो छठ पे घर पे रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज खरना का दिन है जहाँ पे हम लोग खीर खाते हैं, और अगर जॉइंट फैमिली है तो हम सारी माएँ साथ में छठ करती हैं। कुल मिला के 4 माएँ जो कि सेम साड़ी पहनती है, सेम तरह से घाट पे उतरती हैं और छठ करती हैं। तो बस खीर खाती हैं और पूरे 3 दिन तक वो भूखे प्यासे हम बच्चों और घर के परिवार वालों के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ मैया से कुछ भी मांगो तो वो पूरा हो जाता है। तो हम तो भर भर के सामान मांगे हैं, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा हैं जो कि आज पूजा करते हैं, तो हम उनके लिए सबसे ज़्यादा मांगे हैं कि उनको अच्छे से रखना और सबके मम्मी पापा को अच्छे से रखना, क्योंकि हम दूर रहते हैं और हमें पता नहीं रहता कि वो किस तरह रह रहे हैं। लेकिन हम बस आशा और होप कर सकते हैं कि वो अच्छे से रहें, जहाँ भी रहें ठीक से रहें। ये मेरा प्यारा सा फैमिली है गाइस, जो कि बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम यूट्यूबर हैं और हम व्लॉग करें। अब हम दूसरे के घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा घर का खत्म हो गया। इधर मुड़िए, इधर मुड़िए, इधर मुड़िए। आज है सांझ का अर्घ, जिसको हम लोग बिहारी में कहते हैं संझ की अर्घ, जहाँ पे हम लोग डूबते हुए सूरज का पूजा करते हैं घाट पे जाके। अगर आपको घाट नहीं पता तो घाट एक रिवर होता है आपके आसपास एरिया में, जहाँ पे हम लोग पानी में उतर के हमारी माएँ डूबते हुए सूरज को प्रणाम करती है और अर्घ देते हैं हम लोग। और हमारे लिए छठ कोई फेस्टिवल से कम नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा बैंड बाजा के साथ छठ पे जा रहे हैं। और ये देखिए हमारी माएँ खाना पीना नहीं खाई हैं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ की छठ माँ हमारे को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देंगी कि हमें कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए चलते हैं घाट पे। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको माँ का बुलावा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अगर आप छठ पे किसी के घर पे जाते हैं, अगर आप बिहारी नहीं हो, आपके घर पे छठ नहीं होता है, तो आप अगर छठ पे जाओगे तो तभी जा पाओगे जब आप छठ मैया का बुलावा आता है। तो ये सेमेस्टर मेरा कोरिया से आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमको इंडिया आना पड़ा और हम पूरे 3 साल के बाद छठ में स्वयं खड़े हैं। पिछले 3 साल से हम छठ को सिर्फ वीडियो कॉल पे देखते थे। हम सुबह सुबह जल्दी उठते थे, रात को देर तक जगे रहते थे ताकि हमको वो टाइम पकड़ा जाए जहाँ पे हम लोग छठ पे जाते हैं और अर्घ देते हैं। और हर साल मेरे पापा हमको वीडियो कॉल पे रख के मम्मी और बड़ी मम्मी लोग को दिखाते थे और हम अर्घ उस तरह से देते थे। पर आप अगर देख सकते हो कि हम लोग ढलता हुआ सूरज का पूजा कर रहे हैं, और ये एक वाइब है, एक ऐसा वाइब है जो पूरा फैमिली को इकट्ठा करके रखे। मेरी मम्मी हमको हर साल बोलती थी फ़ोन पे कि सबका बच्चा साथ में रहता है, मेरा बच्चा नहीं रहता, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बार देखिए छठ मैया हमको बुलाई और हम घर चले गए और मेरी मम्मी के मुंह पे बहुत बड़ा स्माइल आ गया। हम कोरिया से आने के बाद दिल्ली में रह रहे थे क्योंकि हमको कुछ कुछ काम करना था, पर फिर हमको दिल्ली से झारखंड जाने का टिकट नहीं मिल रहा था, तो हम बिना टिकट के गए टीटी से बात करके, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी था जाना। क्योंकि हम इस बार नहीं जाते, यहाँ पे रहते हुए तो हमको बहुत रिग्रेट होता और ये स्माइल देखने को नहीं मिलता। तो हम चले गए और दिवाली के एक दिन पहले हम अपने घर वालों को सरप्राइज़ किए कि ये हम आ गए हैं, और छठ का यही नज़ारा देखने के लिए तो आए थे। पर उनके मुंह में इतना बड़ा स्माइल आ गया, खुशी हो गया। ये छठ का आफ्टर इफेक्ट है गाइस, क्योंकि हम पानी में चढ़ गए थे इसके से। लेकिन देख सुनो मैं क्या बोल रहे हैं। मैं थक गई हूँ, इतनी सुंदरता का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हूँ। अब हम लोग खूबसूरती मिल गया है। संझ की अर्घ खत्म होने के बाद जब मम्मियाँ घर आती है तो हम सारे कज़न में ये कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले पानी लाके मम्मियों का पैर धोएगा, क्योंकि हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर है सबका। और उसके बाद हम लोग कुछ इन्जॉय करते हैं, सबके साथ डांस करते हैं। ये मेरे जीजू आ रहे हैं, इनके साथ हम अच्छे से डांस कर रहे हैं। लेकिन अब टाइम हो गया है सुबह का अर्घ का, जहाँ पे हम लोग 2 बजे उठे थे और हम लोग करीब 3:30 बजे घर से बाहर निकल रहे हैं। और ये मम्मियाँ हैं हमारी, जो कि बहुत स्टाइल में हम सबको खड़ा किए थे। ये कुछ नज़ारा है सुबह सुबह का। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सुबह है, लेकिन हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे। बाकी सब लोग वहाँ पे पहुँच के सूरज के उगने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अभी हमारी मम्मियाँ पानी में घुसती हैं सुबह सुबह, ठंडा पानी में इतना कैसे जा पाती हैं समझ नहीं आता। पर ये होता है यार, इनका छठ कर रही हैं तो इनको सब शक्ति भगवान दे दिए हैं छठ माँ, ये मम्मियाँ ऐसे बोलती है। और वहाँ हमारा फटाका भी जलता है, आप पीछे देख सकते हो कैसे आतिशबाजी। यहाँ हमारी माताएं सूर्यदेव का इंतज़ार में गीत गा रही हैं बहुत ही प्यार से, और आसपास के लोग सब साथ में गीत गा रहे हैं। ये एक वाइब है गाइस। आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज़ अपने लाइफ में एक बार अगर आसपास कोई छठ करता है तो प्लीज़ जाके एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आपको ना अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर लिए हो ज़िंदगी में, ऐसे बहुत प्यार लगेगा।
यहाँ सूर्यदेव के दर्शन होते हुए दिख रहे हैं तो मम्मियाँ हाथ में सूप लेके, हमारे यहाँ सूप में दिया, फ्रूट्स और बहुत सारा अलग अलग चीज़ रखा रहता है अपने हिसाब से, और उनको ले के वो भगवान को पहले दिखाती हैं और गोल गोल घूमती है और उनमें पानी डालते हैं हम लोग, तो अर्घ माना जाता है। और सुबह के अर्घ में हम लोग ऐसे विश मांगते हैं और माना जाता है कि अगर यहाँ पे विश मांगो तो कुछ भी पूरा हो जाएगा। सुबह के अर्घ में हम लोग हवन भी करते हैं, तो सब आके अपना अपना थोड़ा थोड़ा कृपा करके जाते हैं। जैसे ये मेरा भाई। फिर हमारी माएँ जो 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए ये पूजा कर रही है, उनके लिए हम शरबत बना के जाते हैं, पर वो सबसे पहले हमारा प्रसाद खाती है, जिसको जो हमारा फेवरेट प्रसाद है ठेकुआ, जो आप किसी बिहारी घर में ही मिल सकता है ऑथेंटिक, तो वो खाती हैं। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि खोइछा भर रही हैं, तो जो कि सारे मैरिड वुमेन हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है और जो प्रसाद में से उनको खोइछा भरा जाता है उनकी लंबी उम्र के लिए, और हम बच्चों को बस टीका लगाया जाता है और नॉर्मल प्रसाद मिलता है। और यहाँ पे भगवान का पूजा करे जा रहे हैं और आज लास्ट डे है, तो हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं मम्मी लोग का, क्योंकि वो रास्ते में सारे मंदिर को विजिट करते हुए आती है और देखो डांस करने लग गई। तो अभी हम लोग फिर से सब साथ में डांस करते हैं, क्योंकि हमारा एक पर्व ख़त्म हो गया। अब हम लोग 1 साल वेट करेंगे इस पर्व के आने का, और फिर हम लोग इनका पैर धो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन की एक परंपरा है कि पूजा के बाद गेट पे लगाते हैं। तो लगाने का तरीका है, इसको पूरा पानी में भिजाया जाता है, उसके बाद इसको दीवार पे चिपका दिया जाता है और इसको काफी शुभ माना जाता है। उसके ऊपर सिंदूर, ये घर के एंट्रेंस पे, पूजा द्वार के एंट्रेंस पे और सब जगह लगाया जाता है। और ये सारे लोग खुशी से छठ पर्व मनाते हुए, हाय गाइस, आपको कैसा लग रहा है? अब छठ पर्व हमारा समाप्त हुआ। आज ऑफिस भी है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। नायू हाय गाइस, बबल्स नायू हाय गाइस। और इसी के साथ हमारा छठ होता है ख़त्म। और हम जैसे बोलते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो आपके लिए होता है। तो मेरा कोरिया से आना और छठ अटेंड करना सब डेस्टिन था गाइस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू रियली एंजॉयड इट।